वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हम यहाँ पर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को बाय करने से पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका अपना होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं समीक्षा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल की ऑफ प्रॉफिट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे कॉइन्स की, इनको मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुकी हूँ बाय करने के लिए। अगर आपने उस टाइम पे बाय किया होगा तो आप आराम से इनमें 3x to 4x प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने उस टाइम पे इसको बाय नहीं किया है तो फिर से ये आपको डिप में मिल सकते हैं, अगर आप इनको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। कॉइन्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि जो बीटीसी है उसमें रैली कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। जितना भी अल्ट कॉइन का वॉल्यूम है वो बीटीसी में ट्रांसफर हो गया था। अभी अल्ट कॉइन का जो पैसा है निकाल कर बीटीसी में डाल रहे थे लोग बाग, तो अल्ट कॉइन में बीटीसी के प्राइस के हिसाब से मूवमेंट नहीं है। बीटीसी के जो प्राइस हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो अल्ट कॉइन है उस हिसाब से रिकवर नहीं कर पा रहे थे। अल्ट कॉइन का जो डोमिनेंस है वो 45 के ऊपर चला गया था। मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जो बिटकॉइन है उसका जो डोमिनेंस है, अगर 45 के रेजिस्टेंस को रिजेक्ट हो जाता है और 40 तक आ जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो जो अल्ट कॉइन में है आपको उनमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। अल्ट कॉइन जो बिटकॉइन है उसने 45 का जो रेजिस्टेंस था उससे रिजेक्ट होकर फिर से वो सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और अल्ट कॉइन में थोड़ी रिकवरी हुई है। बिटकॉइन के लिए अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 57,000 यूएसडीटी और जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 53,000 यूएसडीटी। मेजर जो सपोर्ट है जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है वो है 51,200 यूएसडीटी और जो फिर लास्ट सपोर्ट बना हुआ है अभी के लिए वो है 50,700 यूएसडीटी। अभी अपन लोग ने देखा है कल की जो बीटीसी है उसमें थोड़ा करेक्शन अपन को देखने को मिला है। जो बीटीसी का प्राइस है 55,900 यूएसडीटी से 53,000 यूएसडीटी के अप्रॉक्स आ गया है अभी। तो अगर ये अपना जो सपोर्ट है 53,000 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको जो बीटीसी के प्राइस हैं वो 50,000 यूएसडीटी के अप्रॉक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बिटकॉइन जो है 55,000 यूएसडीटी का जो लेवल है उसे होल्ड कर लेता है 3-4 दिन के लिए, तो जो बिटकॉइन का जो प्राइस है उसको 58,000 यूएसडीटी और 60,000 यूएसडीटी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने जो सारे अल्ट्स कॉइन है डिप में बाय किए हुए हैं वो अभी भी प्रॉफिट में ही होंगे। इथेरियम हमने 1600 यूएसडीटी और 1700 यूएसडीटी के अप्रॉक्स बाय किया था। बीएनबी भी हमने 250 यूएसडीटी के अप्रॉक्स बाय किया था और सोल हमने 28 यूएसडीटी के अप्रॉक्स बाय किया था और उसको हमने 200 पर प्रॉफिट बुक किया है और फिर से अपन ने 120 यूएसडीटी के अप्रॉक्स उसको बाय किया हुआ है। ऐसे ही हमने एडीए, मैटिक, डॉट, 1 इंच, डॉज कॉइन, कोसामा, एच बार, आईओटीएक्स और भी कॉइन है जो हमने डिप एरिया में इसको बाय करके रखा हुआ है और उनमें आप लोग भी प्रॉफिट में ही होंगे। अगर आपने कोई कॉइन ऊपर बाय किया है और आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप उस कॉइन को एवरेज कर सकते हैं। बस अब अल्ट सीजन आने वाला है और हमारे जो बैग है ऑलरेडी हमने डिप में फुल किए हुए हैं। जैसे ही बीटीसी जो प्राइस है स्टेबल होंगे, अल्ट कॉइन फ्लाई टू मून हो जाएंगे और हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना स्टार्ट कर देंगे। आप में से बहुत लोग हैं पूछते हैं कि ये जो मैंने मतलब कोई कॉइन है वो 5 साल रखूं तो कितना जाएगा, या 5 साल 2 साल रखूं तो कितना जाएगा। तो भाई 5 साल किसी कॉइन को रखना ही क्यों है? इतना लंबा रख कर क्या करेंगे आप? मार्केट में मूवमेंट बना रहता है, इतना लंबा रखकर कोई मतलब नहीं निकलेगा कॉइन का। कुछ कॉइन्स रहते हैं जिनको आप 5 साल के लिए भी रख सकते हैं, पर जो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कॉइन होते हैं बस वो ही रख सकते हैं, वरना ऐसे छोटे मोटे हजारों कॉइन्स हैं तो हर एक कॉइन को आप 5 साल के लिए नहीं रख सकते। जैसे सोल कॉइन हुआ, एडीए कॉइन हुआ, मैटिक हुआ, ये इथेरियम हुआ, बीएनबी हुआ, बीटीसी हुआ, अगर आप ये कॉइन बोले कि 5 साल तक रख रहे हैं तो बेटर रहेगा। अगर आप कोई छोटे मोटे कॉइन्स है, जैसे कि आप कोई पूछता है एफटीएम रखें 5 साल के लिए, कोई पूछता है एफएलएम कॉइन रखें, तो ये कॉइन्स आप रख सकते हैं। 5 साल क्यों रखना है इन कॉइन्स को? 1 साल रखिए, 5 महीने रखिए, 6 महीने रखिए। अगर आप प्रॉफिट में होते हैं अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए
और जो आपका बचा हुआ रहता है रिमेनिंग, आप उसको होल्ड करिए। कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो तो निकल आएगा ना उसमें से, क्योंकि आप मार्केट में आए हैं तो प्रॉफिट लेने के लिए आए हैं। ऐसा तो है नहीं है कि आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है अपन को। तो अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए। जो रिमेनिंग आपका रहता है अमाउंट, वो आप लगा के रखिए उसमें मार्केट में। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो छोटे मोटे जो कॉइन्स हैं, अगर आपने उनको बाय किया हुआ है, अगर आप उसमें प्रॉफिट में हैं तो अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के पहले कॉइन की, जो कि है सिवा कॉइन। सिवा कॉइन जब मैंने आपको 20 दिन पहले रिकमेंड किया था, तब ये 0.000067 यूएसडी के अप्रॉक्स चल रहा था। अभी आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये 0.000035 यूएसडी के अप्रॉक्स जाकर वापस आ रहा है। ऑलमोस्ट इसमें अपन ने 5 गुना जो है प्रॉफिट लिया है, 20 दिन के अंदर 5 गुना प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन? आप इसको मतलब सोच भी नहीं सकते कि अपन को 20 दिन में इतना प्रॉफिट मिल सकता था इस कॉइन में। सिवा कॉइन की अगर लगातार न्यूज़ आ रही है, इस वजह से इसमें इतना पंप देखने को मिल रहा है। इस कॉइन में 4 से 5 दिन में सिवा कॉइन में इतनी न्यूज़ आ गई है जितनी कि ये कॉइन जब आया था ना तब नहीं आई थी। 7 अक्टूबर को सिवा की जो रैंक है वो फर्स्ट है टॉप 5 अल्ट्स कॉइन में। आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब सिवा कॉइन की फर्स्ट रैंक हो सकती है टॉप 5 कॉइन्स में। इसमें एक वीक में ब्लूमबर्ग में अकॉर्डिंग 367% गेन किया है। आज के टाइम में इसके 7 लाख से भी ज़्यादा सिवा कॉइन होल्डर हैं। अब तो एलन मस्क भी इसको सपोर्ट करते हैं और उनके ट्वीट का कमाल तो आप हम लोगों ने डॉज कॉइन में देख ही लिया है। बेल्स ने भी पिछले 2 दिन में 6.3 ट्रिलियन जो सिवा कॉइन है वो बाय किए हुए हैं। और आपको तो पता ही है बेल्स का भरोसा नहीं रहता है, वो किसी भी कॉइन को आसमान तक ले जा सकते हैं तो धरती पर भी ला सकते हैं उसको। जैसे सोल के साथ हुआ, 25 यूएसडीटी से 220 यूएसडीटी तक गया जब उसको भेल एक्यूमुलेट कर रहे थे और फिर डाउन साइड आ गया। आज ही सिवा कॉइन जो है वाइट विट पर लिस्ट हुआ है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप अपना जो प्रॉफिट है वो पार्शियली बुक करते जाएं और जैसे ही अगर आप उसको मतलब जो प्रॉफिट रहता है उसको निकालते जाएं, अगर ये फिर से नीचे आता है तो पहले उसको डेफिनेटली फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर इसके करंट वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर रैंक की बात करें तो वो 12 हो गई है कॉइनमो पर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो है 0.000379 यूएसडीटी। अगर मार्केट कैप डोमिनेंस की बात करें तो वह 0.71%। 1 आवर के टेक्निकल सिग्नल पर बाय के सिग्नल है। आप पहले उसको 4 आवर की चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या पैटर्न शो कर रहा है, क्या इसका मूवमेंट है, क्या इसका सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस आने वाले, क्या टारगेट्स रहने वाले हैं अगर ये ऊपर जाता है तो। अगर आप लोग इसको 4 आवर के चार्ट पर देखें तो ये असेंडिंग चैनल शो कर रहा है, हायर हाई बनाए हुए हैं। जो आरएसआई है वो 91 के अबव मूव कर रहा है। जो 60 एमए है और 120 एमए है वो इसको ऊपर जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, पर जो 50 ईएमए है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो वह 0.0000233 यूएसडीटी। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वह 0.0000396 यूएसडीटी। अगर ये इसको ब्रेक कर होल्ड कर लेता है तो फिर आपको इसमें और अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल सकती है सिवा कॉइन में। तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वह 0.0000463 यूएसडीटी। जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वह 0.0000534 यूएसडीटी। जो थर्ड टारगेट रहने वाला है वह 0.0000616 यूएसडीटी। और जो फोर्थ टारगेट रहने वाला है वह 0.0000685 यूएसडीटी। तो अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर बुक कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर ये आपको फिर से नीचे आने पर 0.000010 यूएसडीटी के अप्रॉक्स मिलता है या फिर 0.0000009 यूएसडीटी के अप्रॉक्स मिलता है तो आप आराम से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फिर से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये अपना जो सपोर्ट है 0.0000233 यूएसडीटी का इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो सपोर्ट रहने वाला है वह 0.0002001 यूएसडीटी। और फिर हमारा जो लास्ट सपोर्ट रहने वाला है वह 0.0000162 यूएसडीटी। तो हम आराम से अपन इसको डिप में बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं तो उसको पार्ट्स में ही बाय करना है, इकट्ठा बाय नहीं करना है।
अब पहले उसको INR में देख लेते हैं बजीरेक्स पे 4 आवर के चार्ट पर कि इसका क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, आने वाले क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। तो INR में पहले उसको देखते हैं। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो वह 0.00295, अगर सपोर्ट की बात करें तो वह 0.00179। अगर ये अपना रेजिस्टेंस है 0.00295 का, इसको ब्रेक कर होल्ड कर लेता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वह 0.00356 USDT। जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वह 0.00411 USDT। जो थर्ड टारगेट रहने वाला है वह 0.00474 USDT। जो फोर्थ टारगेट रहने वाला है वह 0.00528 USDT। तो अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर ये अपना जो सपोर्ट है 0.00179 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो सपोर्ट रहने वाला है वह 0.00154, और जो हमारा लास्ट सपोर्ट रहने वाला है वह 0.00124। तो यहाँ पर इसको हम डिप में बाय कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर ये आपको 0.0000778 के अप्रॉक्स मिलता है तो आप इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं फिर से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, मैं आपको फिर से यही बोलूँगी, अगर आप किसी कॉइन को बाय करते हैं तो उसको पार्ट्स में ही बाय करना है, इकट्ठा बाय नहीं करना है। अपना पूरा फंड जो है वो एक कॉइन में नहीं लगाना है, अलग अलग कॉइन्स बाय करने हैं। एसएल का प्रॉपर यूज़ करना है। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद एसएल को इंक्रीज करते जाएं। लिवरेज कम से कम लेनी है, मैक्सिमम लेनी है 5x, मिनिमम लेनी है 3x। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा लिवरेज ना ले। कोई 20x लिवरेज ले लेता है, कोई 50x लिवरेज ले लेता है। अगर उसके बाद अगर लिवरेज ज़्यादा लेने के बाद आपको जो मतलब लिक्विडिटी रहती है, प्राइस रहती है, वो बहुत पास में आ जाती है, तो आपको उसके से लिक्विडिटी होने का बहुत चांस रहता है। तो आप जो लिवरेज है वो कम से कम ले। अगर आपको उसके बाद ज़्यादा लिवरेज लेने के बाद अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की आप प्रॉफिट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।